नमस्कार, मैं महेश सैनी, निदेशक आरएससी स्कूल। आज इस वीडियो को शूट करते समय हृदय में बेहद प्रसन्नता का भाव है, चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव है और मन में एक सुकून है, एक शांति है। शांति हो भी क्यों ना, क्योंकि आज मेरे प्यारे आरएससियंस ने, मेरे आदरणीय अभिभावकों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और रिकॉर्ड किस प्रकार का तोड़ दिया? अभिभावकों ने अपना ही पिछले वर्ष का 2023 का आरएससी बाल मेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले वर्ष लगभग 28,500 रुपए की सेल हुई थी, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस वर्ष अभिभावकों ने रिकॉर्डों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुझे हृदय से बहुत खुशी, प्रसन्नता मिल रही है और एक फीलिंग ऐसी है जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। बस हृदय से एक ही बात निकल रही है, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मेरे एक आह्वान पर, आपने मेरे ऊपर विश्वास करके और इतनी बड़ी तादाद में, इतने भारी संख्या में, इतने अधिक आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र हैं मेरे सारे आरएससियन जिन्होंने जी जान से इस बाल मेले को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की। मेरे प्यारे आरएससियंस को भी मैं बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि उनके प्रयास के बिना सफल नहीं हो सकता। साथ ही इस सफलता की कड़ी में एक और ऐसी चीज है, एक आधार है, हमारे शिक्षक, जिनके सहयोग के बिना, जिनके मैनेजमेंट के बिना और जिनके अपील के बिना, जिनके सहयोग के बिना ये बाल मेला सफल नहीं हो पाता। इसलिए मेरे सभी अभिभावकों, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे आदरणीय शिक्षकों को बधाइयाँ और सफल संचालन के लिए बहुत बहुत आपका आभार। साथ में मेरे मित्रगण, वे सभी जिन्होंने फेसबुक लाइव देखा और मेरी बात को सुन करके कार्यक्रम में आए, उत्साह के साथ उन्होंने बड़ा ही इस कार्यक्रम के अंदर लुत्फ उठाया। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे स्टॉल थे, तकरीबन 16 के आसपास स्टॉल थी, 16 से 17, 16 टू 17 के आसपास स्टॉल थी। इसमें बहुत सारे फूड आइटम्स थे, साथ में गेम जोन था। बच्चों ने मन भर के एंजॉय किया। पेरेंट्स ने भी आज बच्चा बन करके अपने बचपन की यादों को जिया, उन्होंने अपने बचपन को जिया। इस प्रकार के बाल मेले से सबसे महत्वपूर्ण बात एक पेरेंट्स ने मुझे बताया, और मैं जब उनसे बात कर रहा था बाल मेले के दौरान, तो उन्होंने बताया, सर आप जो इस प्रकार का ये मेला आयोजित कर रहे हैं, इससे सबसे महत्वपूर्ण बात तो बच्चों में एक सहयोग का भाव विकसित होता है, यानी बच्चे का विकास होता है। साथ में बच्चे के अंदर स्किल डेवलप होती है। साथ में बच्चे के अंदर एक दूसरे से 1 to 1 पेरेंट्स के साथ में किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, बच्चों के साथ में एक भीड़ के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसका गुण आता है, विकसित होता है। कैसे बिजनेस से संबंधित उनके अंदर गुण विकसित होते हैं, यानी और अंतिम रूप से कैसे पुण्य अर्जित किया जाता है, इसके प्रति उनके अंदर एक सकारात्मक भाव डेवलप होते हैं। इस बाल मेले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, एक अच्छी कड़ी क्या थी? और कड़ी थी कि इस धनराशि, जो भी धनराशि इसमें प्राप्त होती है, उसका 15% तो बच्चों को प्रॉफिट का और 85% सीधा सीधा पूरे वर्ष भर बीमार गायों के लिए दाने, चारे की व्यवस्था, पशु पक्षियों, बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था, गर्मियों के दौरान जानवरों के लिए, भीषण गर्मी के दौरान, जो कि इस वर्ष पड़ी थी, ऐसी भीषण गर्मी के लिए पूरे गर्मी के दौरान पानी के टैंकरों की व्यवस्था। साथ में समाज के गरीब परिवार के, ऐसे तबके के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, हम उनकी पूर्ण रूप से उनकी समस्या का, उनकी गरीबी का समाधान तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके खुशियों के अंदर सहभागी बन सकते हैं। हम दीपावली के अवसर पर, शुभ अवसर पर उनकी खुशियों को बढ़ा सकते हैं, उनके घर में रोशनी कर सकते हैं, उनके बच्चों के लिए हम लोग मिठाई व भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। उनके साथ उनके दीपावली के अंदर हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
उनके साथ दीपावली मना सकते हैं। सोचिएगा जब दीपावली के दिन हम सभी लोग पकवान के साथ सेवन कर रहे होंगे, पकवानों को भांति-भांति के पकवान खा रहे होंगे, हमारे घर में भी उजाला होगा, तब उन सभी लोगों के घर में भी उजाला हो रहा होगा। उनके बच्चे भी भूखे नहीं सो रहे होंगे, उनके घर में भी मुस्कान होगी, उनके घर में भी बहुत अच्छा पकवान होगा, मिठाई रहेगी। सोचिएगा, मेरे लिए तो वास्तव में सबसे बड़ी दिवाली यही है। दिवाली का मतलब यही है कि खुद के घर को रोशन करे, साथ में दूसरे के घर को रोशन करे। यदि ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है, आपको बुद्धि दी है, तो आप उस बुद्धि का उपयोग करके सभी को साथ लेकर के इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं कि जिससे हम लोग एक नहीं अनेकों परिवारों की दीपावली मनवा सकते हैं, उनके बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ ला सकते हैं। उन भूखी गायों के लिए हम लोग आहार की व्यवस्था कर सकते हैं, बेजुबान पशु पक्षियों के लिए आहार की व्यवस्था कर सकते हैं। सोचिएगा यह दिवाली कितनी भव्य होगी, कितनी अच्छी होगी, उसमें आप सभी अभिभावकों के बच्चों को कितना ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा परमात्मा से, उन सभी जीवों की तरफ से। उन सभी के लिए जो दाने पानी की उनकी भोजन व्यवस्था होगी, उसमें आप सभी का कहीं ना कहीं पुण्य का अंश होगा। वाक्य में मेरे पास शब्द नहीं है, बस एक भावों से भरा हुआ हूं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ संचालन हुआ। इस बाल मेले में बच्चों ने मात्र 3 घंटे के अंदर लगभग तकरीबन 41,955 रुपीज यानी 41,955, मोटा मोटा सा माने तो 42,000 रुपए का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन सेल हुई है, यानी 42,000 की सेल। पिछले वर्ष लगभग 28,500 का हुआ था, इस बार 41,955 रुपए का, लगभग मोटा मोटा सा 42,000 का, जिसमें जो प्रॉफिट है, शुद्ध प्रॉफिट जो है वह तकरीबन 16,471 रुपए, जिसमें बच्चों का इन्वेस्ट किया हुआ और जो भी इस बाल मेले के अंदर जो भी खर्च हुआ था, जिसके अंदर टेंट की व्यवस्था यानी टेबल्स वगैरह की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, डेकोरेशन की व्यवस्था और भी जो आइटम्स होते हैं जो मेले के संचालन में जरूरी होते हैं, उन सभी को लेस करने के बाद जो पूरा शुद्ध मुनाफा है वो 16,471 रुपए का था। और इसमें 15% बच्चों को दिया गया, यानी कि 2,470 रुपए बच्चों के भाग्य में यानी बच्चे के खाते में आएगा। उन्हें उनकी मूल राशि तो दी जाएगी, इसके बाद 2,470 रुपए का मुनाफा भी सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद तकरीबन 14,001 रुपए शुद्ध मुनाफा रहा है, जिसको हम लोग किट में वितरित करेंगे। अब महत्वपूर्ण बात और है, आरएससी परिवार की ओर से 5,100 रुपए यानी 5,100 रुपए अतिरिक्त धनराशि इसमें सम्मिलित की गई है और तकरीबन 19,101 रुपया यह पूरा प्रॉफिट के अंदर 5,100 रुपये और ऐड कर लिया है, यानी 14,001 रुपया प्रॉफिट है और 5,100 रुपये इसके अंदर अतिरिक्त दान राशि है इसके अंदर। तो तकरीबन 19,001 रुपये की धनराशि है जो सामाजिक परोपकार के कार्यों के अंदर सम्मिलित की जाएगी। तो आप सभी ने आरएससी स्कूल पर विश्वास बनाया, उसके लिए आप सभी के लिए मेरे आदरणीय मेरे बड़ों को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके आगे, उनके प्रेम के आगे मैं नतमस्तक हूँ। मेरे प्यारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। मेरे आदरणीय शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसी प्रकार से आरएससी स्कूल पर आप सभी लोग अपनी साथ बनाए रखें, अपना स्नेह बनाए रखें, अपना प्रेम बनाए रखें। मैं हर वो प्रयास करूँगा जिसमें आपके बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन प्रदान हो, एक बेहतरीन नागरिक बन सके। संस्कार के साथ सफलता स्कूल की टैगलाइन है, जहाँ पुण्य भी हो, जहाँ शिक्षा भी हो, जहाँ संस्कार भी हो, जहाँ प्रेम भी हो, जहाँ स्नेह भी हो आप सभी का। इन सभी सारे सम्मिलित पहलुओं को ध्यान में रख करके मैं स्कूल संचालित कर रहा हूँ। मैं पूरे धर्म के साथ, पूरी नीति के साथ, एक एक पॉइंट के साथ, ईमानदारी के साथ मैं स्कूल का संचालन कर रहा हूँ। मुझ पर आप अपना विश्वास बनाए रखें और परमात्मा से, परमपिता मेरे रघुनाथ जी से, मेरी माँ भवानी से एक ही प्रार्थना है कि बस मेरा सामर्थ्य इसी प्रकार बनाए रखें, मेरी बुद्धि इसी प्रकार से संतुलित रखें, मेरे अंदर इस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा भरे रखे, ताकि मैं समाज के लिए, मैं विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। थोड़ा सा जो मैं
मुझे सक्षम किया है ईश्वर ने सोचने के लिए, करने के लिए, मैं समाज को कुछ दे पाऊँ, अच्छा दे पाऊँ, एक शिक्षक धर्म का निर्वहन कर पाऊँ, मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होगा। तो आप सभी का इस वीडियो के अंदर धन्यवाद। आपने मेरे वीडियो को इतना समय दिया, सुना आपने मुझे, धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इस मैसेज को अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। और एक महत्वपूर्ण बात और है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है, जो भी पूरी डिटेल्स है मैं ग्रुप के अंदर सम्मिलित कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी पूरी जानकारी। आप लोग वहां से सारा डाटा प्राप्त कर सकते हैं। एक एक रुपए का हिसाब आप लोगों के साथ में मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अभिभावकों को साझा करूंगा। आपके विश्वास की वजह से ही मैं पूर्णतः आपके प्रति इतना ईमानदार हूँ, और मेरी ईमानदारी ऐसे ही बनी रहे कि आपका विश्वास बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय आर एस।